हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखेंगे आविष्कार और आविष्कारक के कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि हमारे रेलवे एग्जाम ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी जो अभी बचा हुआ है उस एग्जाम के लिए भी आपका हेल्पफुल होगा, और या फिर अगर आप स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को शेयर करें और हमारा सपोर्ट भी करें। इस पेज में जो आपको दिखाया जा रहा है हमारा टेलीग्राम पेज है, जहां पर कि आप ऐड हो सकते हैं। वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जो सामग्री है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आप पीडीएफ में जाकर इस लिंक पे जो आइकॉन दिखाया गया है यहाँ पे आपको ये क्लिक हियर का जो है, इस पे आप जाकर क्लिक करोगे तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम पेज पे आ सकते हो। दूसरा ये जो है हमारा फेसबुक पेज है जो कि स्टडी कैंप के नाम से है, इस पे भी आप जाकर क्लिक करके आप इस पे आ सकते हो। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे भी आ सकते हो। सिर्फ आपको क्लिक हेयर का जो आइकन दिखाया गया है आप इस पे क्लिक करना है आपको, और आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो। तो हम आज शुरू करते हैं आज के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो गया हमारा कोपरनिकस ने। ही वॉज ए साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट था। एंड अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा साइरस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो गया हमारा ग्रह। ठीक है, उपग्रह कहते हैं जो कि ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? इसका आंसर हो गया हमारा ओरियन। कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? सौर परिवार में हमारा कौन सा नहीं होता है? तो वो है हमारा तारा। चंद्रमा हमारा सौर परिवार में आता है, क्षुद्र ग्रह भी हो वो भी सौर परिवार में आता है, और उल्का पिंड जो होता है वो भी हमारे सौर मंडल में ही घूमते रहते हैं। उसका कोई पाथ नहीं होता है, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो इसको हम सौर परिवार में ही मानते हैं। लेकिन जो तारा होता है उसको हम सौर परिवार में नहीं मानते, क्योंकि ये दूसरे गैलेक्सी में भी हो सकता है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो गया, सही आंसर 71% हाइड्रोजन है हमारा। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर सबसे इजी है, बृहस्पति ग्रह। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन। सूर्य में जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन जो होता है उससे आपका सूर्य में ऊर्जा पैदा होता है। और जो हमारा एटम बम होता है, नहीं, एटम बम जो होता है न्यूक्लियर बम, वो हमारा वहां पे होता है नाभिकीय विखंडन होता है। उसमें हम लोग जो होता है उसमें यूरेनियम का काम होता है, और सूर्य में जो होता है जो ईंधन का काम करता है वो हमारा हाइड्रोजन है। ये आप ध्यान रखेंगे। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो गया हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप याद रख लीजिए इसको। सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब हमारा सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब आएगा तो उसमें होगा हमारा जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नार्वे हमारा कहाँ पे है? अटलांटिक पोलर में है, एकदम सबसे ऊपर नॉर्थ में। तो वहां पे हमारा अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है कब दिखाई देता है? वो हमारा हो गया 21 जून। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो ये बात किन्होंने बताया था? तो इसका आंसर हो गया कोपरनिकस। ये सबसे पहले बताए थे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, किसको कहते हैं? तो ये हो गया अभिनव तारा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सबसे इजी क्वेश्चन है, बुध ग्रह, सभी को पता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अवस्थित है? तो किसके बीच में अवस्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में है। मंगल हमारा चौथा नंबर पे आता है, शुक्र हमारा दूसरे नंबर पे है कि नहीं?
अगला क्वेश्चन जो है हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो गया हमारा शुक्र ग्रह, सबसे नजदीक। मंगल भी उसके पास है, लेकिन मंगल थोड़ा दूर है, शुक्र ज्यादा नजदीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ये हमारा हो गया शुक्र ग्रह को भोर का तारा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो ये हमारा हो गया शुक्र ग्रह को। ठीक है, कौन सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूरज ध्रुवीय वृत्त में, मतलब कि जो पोलर सर्कल है वहां पे आपका रात में भी सूर्य दिखाई देता है, जैसे नॉर्वे में। किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो इसका आंसर हो गया 3 जनवरी को, जो कि पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है सूर्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है? तो ये हो गया हमारा जुलाई के समय सबसे दूर हो जाता है हमारा, 4 जुलाई को। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये तो सिंपल है, पृथ्वी को कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहते हैं। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र, इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है इसका। अब यह उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश गंगा का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो गया काला। आकाश गंगा जो है काला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरी कहते हैं, या एकक भी लिखा हुआ है। इस जितना डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहेंगे, यूनिट है, इसको हम मान लेते हैं कि एक खगोलीय दूरी हो गया, इसको ज्योग्राफिकल यूनिट भी कहते हैं इसको। चलिए 29 क्वेश्चन में हमारा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो डी हो जाएगा हमारा शनि। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो शनि के जो चारों तरफ जो लच्छा जैसा दिखाई देता है गोल गोल, इसमें कि मेटेरॉइड्स पत्थर जो होते हैं वही तैरते रहता है, कुछ है नहीं वहां पे। तो वो जो लच्छा जैसा रिंग्स दिखाई देता है वो किसने सबसे पहले खोजा था? वो गैलीलियो ने खोजा था। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो डी शनि में होता है, रिंग्स होता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होता है। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी पूर्व से पश्चिम और पश्चिमगामी दिशा में, मतलब पश्चिम की दिशा में घूमता है, सूर्य की परिक्रमा करता है? तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो गया हमारा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? 28 घंटा, एक बार घूम लेता है वो पूरा, है कि नहीं? अब 365 ये हो गया, पृथ्वी का हो गया। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कि तो कौन सा ग्रह है जिसके की मतलब सैटेलाइट नहीं है? वो बी नंबर हो जाएगा हमारा, बुध और शुक्र का सैटेलाइट नहीं है। इसमें देखते हैं, सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है? वो हमारा हो गया चंद्रमा पर। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य का। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? इसका आंसर हो गया 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट, कोरोना। सूर्य का जो बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग किरीट भी कहते हैं या फिर कोरोना कहते हैं। सूर्य के हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डी नंबर होगा कॉपरनिकस, यहाँ सी लिख दिया है, डी में कॉपरनिकस होगा। ब्लू मून क्या है? ठीक है, तो सी बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, महीने में आने वाले दूसरा पूरा चांद। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इसका आंसर हो गया केपलर। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है?
टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये इसका हो गया नेपच्यून का है वो। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल गिनती कितनी है? 8। पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वो फॉलो नहीं करता है रूल को। जो प्लैनेट होने के लिए जो नियम है उसको वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए प्लूटो को हटा दिया। तो अब हमारा 8 है, प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है अब। पल्सर होते हैं सबसे मतलब तेजी से घूमने वाले तारे को कहते हैं पल्सर। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। दिन और रात बनते हैं, इसका आंसर है सी, घूर्णन की गति के कारण। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बी आंसर होगा इसका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी जो है विषुवतीय व्यास उसका पूछ रहा है, बीच से जो विषुवत रेखा है जो बीच से जाती है ना, वहां से उसका डायमीटर पूछ रहा है कितना है। वो हमारा ए हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। थैंक्स टू ऑल, अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।